गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं यूजीसी नेट के पेपर की बात करने वाली हूँ कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। इसमें पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। राइट, हमें ये कन्फ्यूजन हो रही होती है कि हमारा ये सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 20 यूनिट्स और एक यूनिट के अंदर एक दो मेन टॉपिक्स भी नहीं कह सकते हम, एक दो सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 से 3 सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर सब टॉपिक्स इतने सारे होते हैं, मेन टॉपिक्स इतने सारे होते हैं कि सिलेबस काफ़ी वास्ट लग रहा होता है। पर अगर आप इसकी प्रिपरेशन पहले PYQs देख लें तो आसान हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए, एक स्मार्ट अप्रोच रखनी चाहिए। राइट, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि PYQs को सिर्फ देख लें, सॉल्व ना करें, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि हम PYQ सॉल्व करने लगते हैं और तभी याद करने लगते हैं। बट क्योंकि हमें पहले सिलेबस और हमें सब्जेक्ट वाइज तो कंटेंट हमारे पास है नहीं और सब्जेक्ट याद नहीं रहता, तो हम उन PYQs को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रख पाते और क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं बना पाते, इसलिए वो अगर 100 क्वेश्चंस आप लगा भी लें और याद भी कर लें एक ईयर का, तो उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। फिर नेक्स्ट आप फिर से PYQs अगले साल के लगाएंगे तो वो आप एक कनेक्शन नहीं बिठा पाते, जिसकी वजह से कि पेपर में क्वेश्चंस कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे आपको क्या करना चाहिए कि PYQs को सिर्फ एक बार देख लीजिए। आप अपने सारे जितने पेपर 2 में आपकी यूनिट्स हैं उन सारे यूनिट्स को लिख लीजिए, इधर इन एवरनोट, और या तो आप अपनी नोट्स कॉपी बना लीजिए, रजिस्टर में लिख लीजिए, जैसे आपको सुटेबल लगता हो। कि अगर हैंड राइटिंग से याद होता हो तो आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन लिख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है कि अगर पेपर 2 में आपकी मान लीजिए 10 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट्स को लिख लीजिए और PYQs देख लीजिए। हर यूनिट के आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आप वो सारा प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद अपने सिलेबस को देखिए। सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं और जो आपने PYQs के देखे हैं उससे आप वो टॉपिक्स कवर कर लीजिए। और आपको हर यूनिट के आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं रहता है तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। आपको फिर या तो PYQs याद रहेगा या तो सिलेबस, आप क्योंकि अगर बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सारा हो जाता है। इसलिए क्या करना है कि आपको नोट्स बना लेने अपने, उसके बाद फिर आप PYQ सॉल्व कीजिए। आप PYQ सॉल्व कीजिए, जो भी न्यू चीज़ें आती जाएंगी वो सब अपने नोट्स में ऐड ऑन करते जाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कम से कम आप अपने एग्ज़ाम से पहले 2 टाइम्स अपना नोट्स रिवाइज कर लीजिए और PYQs को सॉल्व कर लीजिए। और आपको टाइमर के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब हम नेट के एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए हमारे पास 3 आवर्स होते हैं, जिसमें कि पेपर 1 पेपर 2 इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको अगर आप घर पे टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में बहुत चांसेस है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इनके बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो 40% या 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम डिफरेंट आते हैं, जो हमें खुद सोचना होता है गेसिंग वर्क पे, और आपकी कितनी प्रैक्टिस है उसके ऊपर आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमें घर पे ही कम से कम 4-5 पेपर 1 और 4-5 पेपर 2 के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए विद इन द टाइम फ्रेमवर्क। इससे आपको हैबिट हो जाएगी और उसके बाद फिर आप आसानी से नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।